बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास। कौन कह रहा है? अजीत पवार। गजब हो गया। शाह की बीजेपी पर इल्जाम कौन लगा रहा है? डिप्टी सीएम। भ्रष्टाचार के आरोप। बीएमसी के चुनाव के नतीजे तो निपट गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अजीत पवार ने एक नया सियासी धमाका करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक हिला दिया। इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं, सिंचाई प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी के महाघोटाले का है, जिसका जिक्र अजीत पवार कर रहे हैं। अजीत पवार, और जो इल्जाम इन्होंने लगाया है उस पर हम आएंगे, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ अजीत पवार का सीधा डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेना और चौराहे पर इल्जाम लगाना, भ्रष्टाचार जैसे संगीन इल्जाम के। अब सवाल यह कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर इस महाभ्रष्टाचार और घोटाले का इल्जाम अभी ही क्यों लगाया? बीएमसी चुनाव के नतीजे और ठीक उसी वक्त क्या चाचा और भतीजा यानी कि शरद पवार और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं, या फिर खेल होने जा रहा था उसे रोकने की कोशिश? क्या बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार ने एक ऐसा बिगुल बजा दिया है जिसकी धुन इस वक्त दिल्ली वालों को हिला रही है, दिल्ली के तख्त तो ताज को हिला रही है? महाराष्ट्र की सरकार पर उसका असर पड़ना तय है। आप गौर कीजिए, जिस भ्रष्टाचार को अजीत पवार के ऊपर मोदी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने थोपा था ना, कि कहा था ना ये भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और वही अजीत पवार कह रहे हैं मेरे पास सिंचाई प्रोजेक्ट में बीजेपी के घोटाले की फाइल है, सबूत है मेरे पास। यही अजीत पवार कह रहे हैं। अभी तो इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। और अब सवाल यह कि इल्जाम, आप ही से सवाल दोस्तों, कि अगर यही इल्जाम अगर इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी ने दूसरे सहयोगी पर लगाए होते, तो जैसे आरजेडी ने कांग्रेस पर या सपा ने कांग्रेस पर, तो क्या होता? देश की होनहार मीडिया इस बयान पर टूट पड़ती जो अजीत पवार ने जैसे दिया ना। कोई इंडिया गठबंधन का सहयोगी अगर देता, टूट पड़ती। लेकिन यहां देश की होनहार मीडिया का कोई चैनल चू तक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर है। अजीत पवार ने अब क्या कुछ कहा है, आपको अब पूरा बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार के समय जो सिंचाई योजना की फाइल, जिसकी लागत 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाया गया ताकि पार्टी फंड में पैसे जुटाए जा सके। और यह आरोप किस पर लगा रहे हैं? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी के जो सरकार के मुख्यमंत्री है ना, देवेंद्र फडणवीस, कौन आरोप लगा रहा है? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों डिप्टी सीएम हैं, और एकनाथ शिंदे भी आक्रामक हैं। लेकिन अब अजीत पवार पार्टी फंड की बात कर रहे हैं, और बात अब यहां पर शुरू होती है। बयान देखिए, अजीत पवार ने जो बयान दिया है, अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान को जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो अब आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए आखिरकार क्या कह रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हिल गई है इस बयान को लेकर, क्योंकि अजीत पवार ने इल्जाम ही ऐसा लगा दिया। 1999 का जिक्र कर रहे हैं, और पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी, तब इसकी लागत थी 330 करोड़ रुपए दिखाई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि असली लागत सिर्फ 220 करोड़ है। कौन कह रहा है? अजीत पवार। 220 करोड़ की जगह 330 करोड़ दर्शाया गया भारतीय जनता पार्टी ने। यानी सीधे सीधे 110 करोड़ का गबन। 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए जोड़े गए थे। कौन कह रहा है? अजीत पवार कह रहे हैं सरकार भी अगर गड़बड़ी करती, अधिकारियों के बीच कट मनी पहुंचती। कट मनी का जिक्र कर रहे हैं, और उनका यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कट मनी, मोदी जी कहते थे ना कि विपक्ष की सरकारें कट मनी लेती है, उसी कट मनी का जिक्र यहां पर अजीत पवार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए कर रहे हैं। डिप्टी सीएम कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास फाइल है। फाइल रकम मंजूर हो जाती तो राज्य पर बड़ा आर्थिक नुकसान होता। वो फाइलें आज तक मेरे पास हैं, और यह बयान में साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। मतलब कि अजीत पवार, इसे यूं समझिए कि त्रुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अजीत पवार ने क्या ढूंढ लिया है। गर्दन अजीत पवार ने अब बीजेपी की पकड़ ली है, क्योंकि अजीत पवार को बार बार तोहमत इसी बीजेपी ने मढ़ी। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, करोड़ों रुपए का घोटाला,
और आज देखिए अजीत पवार डिप्टी सीएम है उसी सरकार में जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचारी कहने वाले आज मुझे डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर, और इसी खबर में लिखा हुआ है चंद्रशेखर, इन्होंने बयान दिया और कहा कि फाइल अजीत पवार के पास आई थी और उन्होंने ऐसे आरोप अगर होते तो उसी वक्त खुलासा करना चाहिए था, तब उनकी ईमानदारी दिखाई देती। लेकिन अब वो खुलासा क्यों कर रहे हैं? गजब बात है, बीजेपी की भी गजब बात है। यानी अपने साथ कोई आ जाए तो उसके सारे पाप माफ, और अपने खिलाफ कोई जाए विपक्ष में हो तो महाभ्रष्टाचारी। 30-30 साल पुराने विपक्ष के मामलों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। यही इल्जाम लगते हैं ना कि भाई गांधी परिवार को फंसाने के लिए सदियों पुराने, सालों पुराने मामले जो हैं वो खोद खोद कर निकाले जाते हैं। लेकिन यहां एक डिप्टी सीएम खुद आरोप लगा रहे हैं, कह रहे फाइल मेरे पास है, कह रहे तब क्यों नहीं बताया था, अब क्यों बता रहे? यह है चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वाली बीजेपी की असली सूरत। लेकिन खैर, अब एक दूसरे पर झूठे होने का इल्जाम मारा जा रहा है। यानी अजीत पवार ये इल्जाम मढ़ रहे हैं बीजेपी पर, और बीजेपी उन पर पहले इल्जाम मढ़ चुकी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल कारी है? बीएमसी चुनाव के नतीजे एक तरफ और पवार का यूं बयान देना और सियासी तूफान को खड़ा करना क्या संकेत दे रहा है? और जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी समर्थित सरकार पर लगाया गया, उस वक्त महाराष्ट्र में 1995 से 99 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और सिंचाई मंत्री थे एकनाथ खड़से, और वही कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अजीत पवार पहले भी ऐसे इल्जाम लगा चुके हैं और खुले मंच पर लगा चुके हैं। तो क्या अब कोई बड़ा खेल होने वाला है महाराष्ट्र में? मोदी अमित शाह पर सीधे तौर पर वार कर रहे हैं अजीत पवार, और भ्रष्टाचारी दोनों तरफ से एक दूसरे को बताया जा रहा है। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया गया और अजीत पवार मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और वही डिप्टी सीएम है उसी सरकार में। तो इसलिए यह सिर्फ मसला जो है, यह मामला जो है, बीएमसी चुनाव के नतीजों तक सीमित नहीं है। अजीत पवार के इस नए खुलासे के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो साख है ना, उस पर बट्टा लगा है। जीत हार दूसरी तरफ, लेकिन यहां सीधे तौर पर आरोप इल्जाम महाभ्रष्टाचार के हैं। तो क्या अजीत पवार सियासत का नया खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में? और वही बीजेपी, वही मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, महापुरुष महामानव, अब वही महाराष्ट्र के इन आरोपों को आईने में देखेंगे अपने अक्स को, तो उसी में डरेंगे, क्योंकि अजीत पवार ये इल्जाम लगा रहे हैं जो उनके अपने सहयोगी हैं। तो अब कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां तो हमाम में सभी, क्योंकि अजीत पवार कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। तो अजीत पवार के बगावी तेवर कहते क्या है? तभी मैंने कहा कि मसला बीएमसी चुनाव के नतीजों तक सीमित नहीं है, अभी तो सियासी तूफान आना महाराष्ट्र की सियासत में बाकी है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।